हाय फ्रेंड्स, इट्स ऑप्टिमिस्ट अमिता, प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जो आपके विश्वास को मजबूत बना देगी। यूरोप के इटली देश में राजा रोनाल्डो राज करते थे। एक बार वो एक युद्ध को जीतकर वापस आ रहे थे। युद्ध काफ़ी दिनों से चल रहा था, इसीलिए सेना और राजा दोनों ही भूख से बेहाल थे। जंगल में चलते चलते राजा को एक कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया में एक सेंट ध्यान पर बैठे हुए थे। राजा ने सोचा कि इनके पास कुछ नहीं होगा, चलो अपनी सेना को पानी ही पिला देता हूँ। यह सोचकर राजा सेंट की कुटिया में चले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि सेंट थॉमस आंखें बंद करके प्रभु की भक्ति में लीन थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी परेशानी बता दी और साथ ही कहा, और तो आप हमें इस घने जंगल और छोटे से कुटिया में क्या दे सकते हैं, आप सिर्फ मेरी फौज को पानी पिला दीजिए। ये बात सुनकर सेंट मुस्कुराए और कुटिया से बाहर आ गए। सेंट ने कुटिया से बाहर आकर आकाश की तरफ देखा और अपना हाथ जोर से हिला दिया, तो देखते ही देखते वहाँ पर पूरी फौज के लिए खाना, मिठाइयाँ, शरबत और अन्य पकवान सज गए। सेन ने कहा कि राजन, आप जितना चाहते हैं अपनी सेना को उतना खिलाइए। सेन ने दोबारा हाथ हिलाया तो फौज के आराम के लिए बड़े बड़े सुंदर पलंग लग गए। तो वहाँ सेंट ने राजा से कहा कि फौज को खाना खिलाने के बाद आप विश्राम करके जाइए। यह सब कुछ देखकर राजा हैरान रह गया और जाकर खाना खाने लगा। खाना खाकर राजा आलीशान पलंग पर लेट गया। फौज ने भी खूब खाना खाया और सो गई। लेकिन इस सब के बावजूद राजा कुछ बेचैन सा महसूस कर रहा था। राजा ये सोच रहा था कि ऐसी शक्तियाँ तो एक राजा के पास होनी चाहिए। सेंट इन शक्तियों का इस घने जंगल में क्या करेंगे? राजा के मन में अचानक एक विचार आया कि क्यों ना साधु से यह शक्तियाँ छीन ली जाएं। राजा रात भर सो नहीं पाया। सुबह जब वह उठा, राजा ने पहले तो सेंट का धन्यवाद किया और फिर जाने की आज्ञा मांगी। जैसे ही राजा ने जाने की आज्ञा मांगी, सेंट ने दोबारा आकाश में हाथ हिला दिया और सारे पलंग और बाकी सामान हवा में गायब हो गया। राजा ने सेंट से कहा कि आप इतनी बड़ी शक्तियों का जंगल में क्या करोगे? यह सब शक्तियाँ आप मुझे दे दीजिए, मैं इन सब शक्तियों से पूरी दुनिया को फतेह कर लूँगा। यह सुनकर सेंट हंसने लगी और उन्होंने कहा कि यह मुमकिन नहीं है। यह शक्तियाँ सिर्फ लोगों की भलाई के काम आ सकती हैं। इन शक्तियों से तुम अपने निजी स्वार्थ को हल नहीं कर सकते हो। यह सुनकर राजा को गुस्सा आ गया और उसने म्यान से तलवार निकालकर सेंट की तरफ कर दी और सेंट को धमकी दी कि वो वैसा ही करे जैसा मैं कह रहा हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। यह सब कुछ देखकर सेंट ने राजा की तरफ देखा और जोर से फूंक मार दी, तो राजा और पूरी सेना हवा में उल्टे लटकने लगे। राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सेंट सबको हवा में उल्टा लटकाकर खुद फिर से ध्यान में बैठ गए। थोड़ी देर बाद राजा और सेना की हालत खराब होने लगी। राजा भी सेंट से माफी की भीख मांगने लगा। सेंट ने आंखें खोली और फिर से एक फूंक मारी, तो राजा और उसकी सेना धर्म से जमीन पर आ गिरी। यह सब देखकर राजा वो चक्का रह गया और सेंट के पैरों पर गिर गया और कहने लगा, हे प्रभु, आज मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं तो शारीरिक ताकत को ही सबसे बड़ी ताकत समझता था, लेकिन आपने तो एक ही फूंक में मुझे और मेरी सेना को उल्टा टांग दिया। आप चाहें तो सारी दुनिया को एक ही पल में फतेह कर सकते हैं। कृपया आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें ताकि मैं भी आप जैसा आध्यात्मिक बल हासिल कर सकूं। यह सब सुनकर सेंट हंसने लगे और कहने लगे, राजन, तुम अभी भी नहीं समझे कि अध्यात्म किसे कहते हैं। अध्यात्म को तो हम केवल तभी हासिल कर सकते हैं जब हम शून्य में चले जाते हैं। यानी इस कुदरत का एक नियम है कि अगर हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो वह हमेशा हमसे दूर भागती रहेगी, लेकिन अगर हम सब कुछ छोड़कर निस्वार्थ हो जाएं तो हर चीज़ हमारे कदमों में होगी। और तुम आध्यात्मिक बल के लिए अध्यात्म को हासिल करना चाहते हो। अगर तुम्हें मेरा शिष्य बनना है तो तुम्हें संपूर्ण मोह त्याग कर मेरे पास आना होगा, जैसे धन का मोह, सत्ता का मोह, शारीरिक मोह आदि। और परमात्मा में इतना विश्वास रखना होगा कि जैसे एक पंछी का होता है, वो रात को कभी भी अपने साथ कोई भी दाना लेकर नहीं उड़ता।
उसे परमात्मा पर पूर्ण विश्वास होता है कि वो उसे अगले दिन कुछ ना कुछ दे ही देगा। जब तुम्हें परमात्मा के लिए पूर्ण विश्वास और समर्पण आ जाए तब तुम मेरे पास आ जाना। राजा सेंट की बात सुनकर चुपचाप वहाँ से चला गया। उसने अपने मन को पूरी तरह बदलने की कोशिश की, फिर अपने राजपाट को अपने बेटे के हवाले कर दिया। राजा अपनी सत्ता का पूरा मोह त्याग कर सेंट के पास कुटिया में रहने के लिए आ गए। राजा ने सेंट से कहा कि जैसा आपने कहा है वैसे ही मैं सब कुछ त्याग करके आपकी शरण में आ गया हूँ। कृपया आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार लीजिए। सेंट ने राजा की तरफ देखा और कहा, राजन, आपको यहाँ एक आम व्यक्ति की तरह रहना होगा। आपको कुटिया की सफाई करनी होगी और आश्रम के सभी छोटे बड़े कामों में हाथ बटाना होगा। राजा ने यह सब कुछ स्वीकार कर लिया। सेंट ने राजा से ऐसे कई छोटे छोटे काम करवाने शुरू कर दिया और साथ साथ ध्यान लगाना और आध्यात्मिक ज्ञान देना शुरू कर दिया। राजा बड़ी लगन और चाव से सारे आदेशों का पालन करता। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। सेन ने कहा कि तुम हर काम बहुत लगन से करते हो, आध्यात्मिक शिक्षा भी अच्छे से ग्रहण कर रहे हो, लेकिन हे राजा, फिर भी तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही और इस सब का कारण केवल एक कमी है जो तुम अपने साथ लिए घूम रहे हो। अगर तुम अपनी उस एक कमी को दूर कर दो तो तुम अध्यात्म शक्ति को जल्द ही प्राप्त कर लोगे। राजा ने सेन से पूछा कि वो कौन सी कमी है, बताइए। सेन ने कहा, राजा, तुम्हें ही मालूम होगा, या तो तुमने अपने मन में कोई लोभ छुपा कर रखा है या फिर तुम पूरी तरह से परमात्मा पर विश्वास नहीं रखते हो। राजा ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे मन में किसी भी तरह का कोई लोभ नहीं है और ना ही मैंने कोई धन रखा हुआ है। इस पर सेंट राजा को पास वाली नदी के पास ले गए और नदी के बीच राजा को खड़ा होने के लिए कहा। राजा ने वैसा ही किया। राजा नदी में खड़ा हो गया और पानी राजा की कमर तक आने लगा। तब सेठ ने राजा से कहा कि राजा, तुम्हारी रुकावट का कारण तुम्हारे सिर के बालों के बीच छिपा हुआ पारस पत्थर है। पारस पत्थर ही एक ऐसा पत्थर है जिसको लोहे के साथ रगड़ो तो वो सोना बन जाता है। राजा, जिस दिन तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास आए थे, अगर ये पारस भी साथ नहीं लाते तो आज से कई वर्ष पहले तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके होते। यह पारस पत्थर ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने नहीं दे रहा, क्योंकि इससे पता चलता है कि तुम्हें अभी भी परमात्मा पर पूर्ण विश्वास नहीं है। तुम अभी भी भविष्य में आने वाली कठिनाइयों के लिए इसे अपने पास रखे हुए हो। यदि तुम परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखते हो और परमात्मा को पाना चाहते हो तो इस पारस को तुम दूर पानी में फेंक दो, क्योंकि ये पारस तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक कभी पहुंचने नहीं देगा। और परमात्मा पर पूरा विश्वास रखो कि वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। सेंट की बातें राजा के दिल को छू गई और उसने अपने बालों से पारस निकालकर दूर पानी में फेंक दिया। जैसे ही राजा ने पारस पानी में दूर फेंका, उसको अपने अंदर से बहुत तेज रोशनी का आभास हुआ। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर सेंट को प्रणाम किया और सेंट ने कहा कि शाबाश, आज तुमने अपना आखिरी इम्तिहान पास कर लिया है। सेंट ने राजा से कहा कि राजा, अब तुम एक काम करो, इस नदी में जो नीचे छोटे छोटे पत्थर हैं उनको अपने हाथों में भरकर बाहर ले आओ। राजा ने अपने दोनों हाथ पानी में डालकर अपनी दोनों मुट्ठियां पत्थरों से भर ली और नदी से बाहर जाकर जैसे ही अपनी मुट्ठियां खोली तो राजा देखकर हैरान रह गया कि उसके दोनों हाथ कितने ही पारस पत्थरों से भरे पड़े हैं। यह सब देखकर राजा हैरान रह गया और सेंट के पैरों में गिर गया। इस पर सेंट ने कहा, राजा, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत परमात्मा पर विश्वास है और अगर हम परमात्मा पर पूरा विश्वास कर लेते हैं तो परमात्मा हमें भी अपने जैसा ही बना लेता है, जिससे हम अपनी सृष्टि की हर ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्रकृति की भलाई के लिए। परमात्मा पर विश्वास रखकर हम हर वो चीज़ पा सकते हैं जो हमें नामुमकिन लगती है। अगर हमारा परमात्मा पर विश्वास हो तो परमात्मा हमारे हर कठिन सफ़र में हमारा साथ देता है। परमात्मा हमारा पिता है और एक पिता हर वक्त
अपने बच्चे की भलाई चाहता है। और अगर हम अपने पिता पर विश्वास रखें तो वो हमें कभी भी गिरने नहीं देता। जीसस क्राइस्ट ने भी कहा है, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, यानी हमेशा परमात्मा पर विश्वास रखो और अच्छे कर्म करो। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अगर हमें अपनी ज़िंदगी के तूफान से लड़ना है तो परमात्मा पर विश्वास बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें इस स्टोरी को, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आप तक हर नोटिफिकेशन पहुंच सके इसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।